आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में ही बच्चे के कपड़े और खिलौने या फिर कोई भी ऐसी ज़रूरी सामान आपको ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं। आज हम दो तरीके से बात करेंगे, एक साइंटिफिक तरीके से भी बात करेंगे और इमोशनली तरीके से भी बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, बहुत बार लोग करते कुछ है और हो कुछ और जाता है। तो आप सोच समझ कर करें, वरना आपको बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कपड़े के बारे में, फिर बात करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में। तो होता क्या है कि अगर आप कपड़े ख़रीदते हैं अभी जाकर, यानी कि मान लीजिए आपका 1 से लेकर छठा महीना चल रहा है, तो इस समय अगर आप कोई भी कपड़ा ख़रीदते हैं तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि 7वां 8वां महीना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है किसी भी इंसान के लिए। अगर आपका 7वां और 8वां महीना, मेन 8वां महीना होता है, अगर आपका 8वां महीना बहुत अच्छे से कट गया तो आप समझ लें कि अब आप डिलीवरी के लिए रेडी हो चुकी हैं। यानी 9वां महीना इन करने के बाद अगर आप ख़रीदारी करती हैं तो आप ये समझ लें कि हाँ, आपका बच्चा अब आने वाला है। क्योंकि 8वां महीना बहुत ही ख़तरनाक माना जाता है। लोग कहते हैं कि अगर 8वां महीना गुजर गया तो समझो अब सब कुछ ठीक हो गया है। और 8वें महीने के समय ही बहुत बार हर जगह जाने से मना किया जाता है, यहाँ तक कि ट्रैवलिंग करने से भी मना किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि अगर ज़रूरी ना हो तो आप जहाँ हैं वहीं पर डिलीवरी कराएं। आपको मायके या ससुराल इस समय नहीं जाना है, क्योंकि 8वें महीने में कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी है, नदी नाला तो पार करना ही नहीं है। तो इस समय होता क्या है कि 8वें महीने जैसे गुजर गया, इसके बाद आप शॉपिंग कर सकती हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा पैदा अभी हुआ ही नहीं है उसके लिए आप शॉपिंग क्यों करना चाहती हैं। अगर आप शॉपिंग कर लेती हैं, ऐसा नहीं है कि शॉपिंग करने से कोई बुराई हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, मैंने बहुत तरह की वीडियो बनाई है और उस पर मैंने एक दो ऐसे एक दो क्या मैं बताऊँ, तो एक वीडियो मैंने ऐसी बनाई थी कि डिलीवरी के बाद हमें दूसरा बच्चा कब पैदा करना चाहिए। उस वीडियो के नीचे सिर्फ यही कमेंट है कि मेरा पहला बेबी नहीं रहा, अब मुझे दूसरा बेबी कब करना चाहिए, डिलीवरी के जस्ट बाद ऐसी चीज़ें हो गई। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर मान लीजिए वैसे ना हो ये सारी चीज़ें, आप बिल्कुल भी इसे सीरियस ना लें। मेरे कहने का जो मतलब है उसे सिर्फ इमोशनली आपको समझना है। अगर बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत हो जाती है तो आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और आपने जो इतने प्यार से, इतने मतलब इतनी खुश होकर आपने जो वो चीज़ें खरीदी थी, उसे देख देख कर और उन पलों को याद करके जो आपको दुख होगा, वो दुख आप और भी ज़्यादा सह नहीं पाएंगी। तो इसीलिए कोशिश करें कि जो चीज़ आई ही नहीं है दुनिया में अभी तक, मानते हैं आपके पेट में है, आप उससे अपना कनेक्शन महसूस कर रही हैं, लेकिन आपने सामने देखा नहीं है, लड़का है या लड़की है, आपने अभी तक छुआ नहीं है, उस चीज़ को अभी एक कल्पना समझकर अभी रहने दें और अभी शॉपिंग ना करें। क्योंकि इन चीज़ों का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर पहले शॉपिंग कर लेते हैं तो हमारे घर में ऐसी चीज़ें हो जाती है। यानी कि अगर घर में शॉपिंग पहले किसी रिश्तेदार ने किया था तो उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, यानी उनका बच्चा नहीं रहा था। साफ साफ कहने का यही मतलब है। तो ऐसी मान्यताएं मन में बना लेते हैं लोग और उसकी वजह से भी लोग शॉपिंग करने से मना करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये आप पर कितना इफ़ेक्ट डाल रहा है मेरी बातें, लेकिन मेरा कहना यही है कि जो चीज़ें अभी नहीं आई हैं उन पे थोड़ा सा कंट्रोल करें और इसके बाद आप शॉपिंग कर सकती हैं। जब बच्चा एक बार डिलीवर्ड हो जाएगा इसके बाद आराम से शॉपिंग करें, फिर तो मज़े ही मज़े हैं शॉपिंग करने के। अभी शॉपिंग करेंगी तो कुछ अच्छे कुछ बुरे, अगर कुछ बुरा हो गया तो आप माफ़ नहीं कर पाएंगी खुद को। बस ये बात है, मतलब बहुत ज़्यादा ये। और दूसरा कि आपके घर वाले वो आपको इतना ताना देंगे, अगर उनको पता चल गया कि आपने शॉपिंग किया था पहले, तो वो सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाएंगे कि तुमने शॉपिंग किया था इसीलिए ये चीज़ें हुई है, तुमने ऐसा किया था इसीलिए ये चीज़ें हुई है। तो आप बहुत बुरे फंस जाओगे यहाँ पर। और आप जो इमोशनली मतलब खुद को संभाल नहीं पाओगे वो अलग। तो इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोल करें और मेरे हिसाब से 9 मंथ के बाद ही शॉपिंग करें तो बेटर होगा। बाकी अच्छी चीज़ें भी हैं, शॉपिंग कर लेती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। फटाफट से बच्चे को आप
जो चाहे वो पहना देंगी, जो भी चाहे उसे तुरंत दे सकती हैं, वो भी अच्छा है। बट इतना तो लोग दूसरे भी कर देते हैं, आपके हस्बैंड भी जाकर शॉपिंग कराएंगे, तो इसीलिए इतना ज़्यादा सोचे ना, 9 मंथ के बाद यानी कि डिलीवरी होने के बाद ही आराम से शॉपिंग करें, यही सबसे बेटर है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सबसे अच्छी बात कि आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो आपका बेबी ज़रूर स्वस्थ होगा।